नमस्ते दोस्तों, चलते हैं हम आज चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कह रहा है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15 और 21। सबसे पहले इनके क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 12 का गुणनखंड करना है, 15 का करना है और 21 का करना है। तीनों के गुणनखंड करने हैं। पहले तो 2 का भाग दिया 6 बार गया, 2 का दिया 3 बार गया, 3 का दिया 1 बार गया। इसमें 15 में 3 का देंगे 5 बार, 5 का देंगे 1 बार। इसमें देंगे 3 का 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। ठीक, ये हमारे इनमें भाग चले गए। देखते हैं हम 12 का गुणनखंड क्या बना हमारा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और 15 का क्या बना हमारा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 21 का क्या बना हमारा, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है, एच सी एफ और एल सी एम, ये दो चीज निकालनी है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, एच सी एफ निकालने के लिए दोनों में होना चाहिए और कम से कम पावर होनी चाहिए। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में पावर एक ही है, तो हमारा एचसीएफ तो हो जाएगा 3। अब निकालना है हमको एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में कॉमन ले लेंगे। देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणा 2, 3 तीनों में है तो 3 को हम एक बार ले लेंगे इंटू 3। 5 और 7 बचे, 5 इंटू 7 गुणा करिए, 7 पंजो 35, 35 गुना 70, 35 105, 105 गुना 2 करेंगे 210, 210 गुना 2 करेंगे 420। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 420। ये इसका करेक्ट आंसर है। एचसीएफ निकल के आया 3 और एलसीएम आया 420। उतार लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या दे रखी है 17, 23 और 29। इनका अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर 17 का गुणनखंड करेंगे 17 गुणा 1 कर सकते हैं हम। 23 का अगर हम करें तो 23 गुणा 1 कर सकते हैं और 29 का करें तो 29 गुणा 1 कर सकते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या ही है ये, पहले से इनमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा एक और शून्य के अलावा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए ऐसी संख्या जो अभाज्य, जो पहले से ही भाग नहीं जाता हो, उनका एचसीएफ निकल के आता है हमारा क्या, 1 आता है, जो पहले से ही अभाज्य गुणनखंड बने हों। और निकालना होता है एलसीएम, तो फिर जो संख्या बचती है उनको गुणा कर दो। 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, इन तीनों को गुणा कर दो और इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 11339। ये इसका एलसीएम हो गया। उतार लीजिए इसे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्वेश्चन दे रखा हमें 8, 9 और 25। इनका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड करके। 8 का करते हैं हम, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार। 9 का करते हैं हम, 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। और 25 का करते हैं, 5 का दिया 5 बार,
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है HCF 306 657 बराबर 9 दिया। LCM ज्ञात करना है हमको। क्या दे रखा है हमको? HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। तो हमने पहले कुछ टाइम पहले पढ़ा था LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यही पढ़ा था। मुझे बताओ संख्या 306 और 657 है हमारे पास, तो LCM गुणा HCF हमारा 9 दे रखा है बराबर 306 गुणा 657। ठीक है, तो LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे, ये गुणा में है तो बटे में 9 चला जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब LCM बराबर 9 का भाग दो, 9 7 63, 7 बार गया। ठीक है, 63 63 में दोगे तो 27 बचा और 9 तिया 27, तो कितना बचा? 306 इंटू 73 बचा। ठीक, अब इनको गुना कर दीजिए, 306 को और 73 को गुणा करते हैं, बताइए कितना आएगा? वही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या आ गया? LCM, इनको गुणा करने पर ये आंसर आया। ठीक है, उतार लीजिए। LCM पूछा था, LCM हमने निकाल दिया 22,338। उतार लीजिए, सब नोट कर लीजिए अपनी बुक में। मिटा देते हैं इसे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। 6 की पावर n अंक बराबर 0 पर समाप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 2 और 5 दोनों से भाज्य होनी चाहिए, तभी जाके 0 होगी, क्योंकि 2 गुणा 5 के गुणज में ही जाके 0 आता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो हमें लिखना है संख्या 6 की पावर n बराबर 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर n व 5 की पावर n, या ऐसे लिख दो चाहे कैसे भी लिख दो, होना जरूरी है। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब हमें क्या दे रखा है? 6 की पावर n, इसका गुणनखंड कर दे। 6 की पावर n का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n निकल के आ रहा है। अतः
इसमें 5 की पावर n अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 5 की पावर n नहीं है, हमें 5 की पावर n जरूरी है, 0 पर समाप्त होने के लिए। इसमें 3 है, 2 तो है, 2 मान लिया, 5 और होता तब होती। इसलिए दी गई संख्या 6 की पावर n अंक प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, उतार लीजिए इसे। ये है हमारा सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है हमारे पास में 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों? हमसे ये सिद्ध करवाया इसने कि ये संख्या भाज्य है क्यों है। देखो, भाज्य संख्या में हम जानते हैं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या होती है। इसमें 13 इधर है और इधर है, दो पद हो गए, 13 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 को बाहर रहने दो, 11 7 77, 77 1 77 प्लस 1 77 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 13 इंटू 77 और 1 78। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें, 13 तो ये हो ही गया, इसका भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें वही 7 इंटू 11 आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड हो रहा है? मान लीजिए इसका एक ले लिया, एक 13 हो गया, एक हो गया, एक 78। हाँ हो रहा है। ठीक है, सॉरी 77 प्लस 1 कर दिया 78। हाँ, तो इसका अन्य गुणनखंड हो रहा है। तो लिख सकते हैं दी गई संख्या का एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो अब हम इधर चलते हैं। यहाँ 5 इधर है और इधर भी है, 5 हमने कॉमन ले लिया। क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये लिखेंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 को यूं रहने दो, 6 को 7 से गुणा करो, 6 संतो 42, 42 को 4 से गुणा करो, 42 इंटू 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 328 को 3 दूनी 6 से गुणा कर लो सीधा, 6 करो, 8 छिकी 48, 6 दूनी 12, 16, 18 रे 19, 1968 आएगा क्या गुणा करने पर? कुछ गलती हुई है क्या? एक बार फिर से चेक कीजिए। 8 छिकी देख, 5 हमने ले लिया, 6 तो 42 हो गया, 42 इंटू 4 करेंगे 168 और 168 इंटू 6 करेंगे तो 1008 प्लस 1 ये है ये। ठीक है, अब 5 इंटू 1008 एक जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, 5 1009 और 1 1 लिख लो, 3 गुणनखंड हो गए तो लिख सकते हैं हम दी गई संख्या के एक और स्वयं के अलावा अन्य
गुणनखंड है, इसलिए n गुणनखंड, इसलिए यह संख्या भाज्य है। जैसे ही आप सवाल करते हो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में वीडियो को रोक लिया करो, कुछ करके तब सवाल को अच्छे से देख लिया करो, तब उतार लिया करो। ओके, उतार लीजिए इसे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आप वीडियो को रोक के उतार सकते हो सवाल को। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है। सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना समय लेती है सोनिया? 18 मिनट। और दूसरा कौन है? रवि है ना। सोनिया के द्वारा 18 मिनट, जबकि रवि द्वारा लिया गया समय, रवि कितना समय ले रहा है? 12 मिनट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए हम सवाल को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। 18 का गुणनखंड करो, 2 का भाग दो 9 बार, 2 का भाग दो 3 का जाएगा 3 बार, और 3 का दो 1 बार। 12 का निकालो, 2 का भाग दो 6 बार, 2 का भाग दो 3 बार, 3 का दो 1 बार। एलसीएम निकालने के लिए पहले तो हमारे गुणनखंड क्या बन के आए? 18 के बताओ मुझे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और इधर 12 के बताओ मुझे 2 की पावर 2 3 की पावर 1। सबसे पहले क्या करना है? हमको कॉमन आना चाहिए, अधिक से अधिक आना चाहिए। सभी लेने को तो ये 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, तो एक एक बार वाले को छोड़ दो। एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो कितनी मिनट लेंगे? 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, उतार लीजिए। एक पॉइंट एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कल हम स्टार्ट करेंगे 1.2। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से। धन्यवाद।